ऑल राइट, हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 13 अप्रैल 2026 और रात के बज रहे हैं 12 और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के ट्रेड में हमारी साइकोलॉजी क्या थी। आज बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आए हैं बट बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और बहुत बेसिक्स हैं। मुझे पता है वो लोग क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे मुझे फॉलो नहीं करते, और फॉलो करते भी हैं तो पूरी वीडियो को डिटेल देखते नहीं हैं। मुझे पता है यार, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी बोरिंग होती है, बट आप अगर उसको लास्ट तक देखोगे, एक एक चीज़ समझोगे तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं यार साइकोलॉजी क्या है चार्ट पे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन करे हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मूव होते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं आज की साइकोलॉजी क्या थी। ठीक है, ओके। देन हमारा जो मार्केट है अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो अब पहली बात, बायस हमारा गैप डाउन ओपन होते ही बायस हो जाता है हमारा डाउन साइड का, कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है मतलब नीचे जाना चाहता है। बट पहली कैंडल जो गैप डाउन वाली बनी उसको मार्केट ब्रेक ही नहीं करा। डे लो ब्रेक करके अगर नीचे जाता, डे लो ब्रेक करके नीचे जाता तो मतलब कि जो हमारा बायस है, जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन साइड का है और उसी को कंटिन्यू कर रहा है। बट उसने ऐसा नहीं करा, वो हाई को ब्रेक किया, डे हाई को ब्रेक करा और अप साइड में मूवमेंट देता रहा। तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मार्केट नीचे जाना चाहता है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। बट वो चौक कर गया, वो ऊपर जाना चाहता है तो हम तब तक अप साइड का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि वो डे हाई को ब्रेक नहीं कर देता। इवन दो मार्केट जैसे ओपन हुआ तो बायस चाहे जो भी हो, अप साइड का हो, डाउन साइड का भी हो, जो भी हो, वो जो पहली कैंडल 5 मिनट वाली बन गई ना, उसका हाई लो जो आपने मार्क करा, तो मार्केट जिसको ब्रेक करता है, अप साइड ब्रेक किया तो आप अप ट्रेंड मान लो, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड मान लो। कभी कभी ऐसा होगा कि डाउन साइड था, वो आपको ब्रेक करके उसके बाद नीचे चला गया। सिचुएशन कुछ भी बनता है, बट आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो वहाँ पे चौक बन रहा होगा। जब चौक बनेगा तब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लो, बट उसके पहले ही वो मत करो। अब देखो, जिनकी साइकोलॉजी ख़राब होती है वो क्या करते हैं, मैं आज के मार्केट में आपको बताता हूँ लाइव। देखो, ये लेवल है हमारा डे हाई और ये लेवल है हमारा डे लो। ठीक है, अब जैसे डे लो है तो एक कैंडल बनी, डे हाई डे लो हमने मार्क कर ली। अब वो वेट ही नहीं करेंगे कि डे लो ब्रेक हो या डे हाई ब्रेक हो। उनको लग रहा है कि अब जैसे मैंने बताया कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो बायस लो का है, डाउन ट्रेंड का है। तो अब इतने में ही ये दबादब अपना ऑर्डर कर देंगे डाउन ट्रेंड का और असल लेके बैठ जाएंगे। एटलीस्ट वेट तो करो मेरे भाई, डे हाई डे लो ब्रेक तो होने दो। अब देखो, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ बट ये डे हाई को कर दिया ब्रेक, ऊपर हेल्दी क्लोजिंग दे दी इसने। अब क्या करोगे? अब तो मार्केट चौक कर गया ना भाई, अब तो अप ट्रेंड का हो गया। अब हमें अप साइड का ट्रेड देखना है और पूरा दिन ये अप साइड ही रहा है, तो इसमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेने का कोई तुक ही नहीं बनता है। हाँ, इनिशियली जब मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ तो बायस हमारा डाउन ट्रेंड का है, बट जब डे हाई ब्रेक कर दिया, हेल्दी क्लोजिंग दिया, बाकी सारे मूवमेंट सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्यों डाउन साइड का ट्रेड लेंगे? उसका कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ, सीधी सी बात है, एक हमारी कैंडल बनी, डे हाई डे लो हमने मार्क करा। जैसे डे हाई ब्रेक किया, ऊपर एक हेल्दी क्लोजिंग दी। जब हमारा डे हाई ये हो गया था तो तुरंत मैंने इस पूरे मूवमेंट में एफवीजी मार्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो ये है हमारी एफवीजी 5 मिनट में। मैं इसको लिख देता हूँ बाकायदा। पहली एफवीजी बनी, मैंने मार्क करी और सोचा कि 1 मिनट में रिफाइन करता हूँ, जैसे एंट्री मिलेगी इसमें एंट्री ले लूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रो, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आ रही है। मैंने ये चीज़ एकदम सीधी है कि आप लेवल मार्क्स करो, आपके लेवल पे आता है ट्रेड लो, नहीं आता है मत लो, दैट्स इट। आपके सेटअप पे आ गया है बट आपको कंफ्यूजिंग है, मत लो ट्रेड। हड़बड़ाहट में, फोमो में आके ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। समझ रहे हो बात को?
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रो, धीरे धीरे आएंगी। आप अचानक से यार वो नहीं बन सकते हो। धीरे धीरे मार्केट को समय दो, 2 4 6 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, आप धीरे धीरे शार्प होते जाओगे। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं आया है कि जो 1 महीने में एकदम से प्रो लेवल का ट्रेडर बन गया। ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई। एक ने थोड़ा टाइम लगता है, एक न दिन आप भी बन जाओगे। तो ठीक है, ये 5 मिनट की एफवीजी थी। मैं यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट हुआ और इसको रिफ़ाइन करना शुरू किया। ठीक है, और रिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे बनता क्या है, ये देखो एफवीजी बनती है ये वाली, बट मुझे लगा यहाँ बना है मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला, ये कैंडल। इसीलिए आप वीडियो में देखे होंगे मैंने इसको एफवीजी नहीं लिखा है, मैंने इसको लिखा है एफवीजी एंड मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। कि मार्केट इसको टैप करेगा तो एंट्री ले लूँगा, टैप पे एंट्री ले लूँगा, मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप पे एंट्री ले लूँगा। रिजेक्शन कैंडल का भी वेट करना होता है, किस केस में करना होता है वो भी मैं बताऊंगा। कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ है इसमें, देखे कि आपने रिजेक्शन कैंडल का ये ट्रेड मैंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पुल बैक तो दिया बट हमारे लेवल तक आया ही नहीं। मैं क्यों लूँगा ट्रेड? हमारा लेवल ये है मिटिगेशन ब्लॉक, हम क्यों ही लेंगे ट्रेड? आप समझ रहे हो? अब ये मिटिगेशन ब्लॉक और एफवीजी मैंने मार्क करी क्योंकि ये हमारी एफवीजी बन रही थी। एक्चुअल एफवीजी देखो, असल मायने में ये एफवीजी यहाँ तक की है, ये वाली। क्योंकि ये देखो यहाँ से जब इसने एफवीजी बनाई, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा कैंडल शुरू हुआ, ये इसके अंदर आया ही नहीं। मतलब मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ ऊपर गया, ये शुरू किया, धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है, तो पूरी एफवीजी होगी। बट ये इस एफवीजी को अगर कंसिडर करोगे तो ये आगे चलते ही फटक से मिटिगेट हो गया, तो फिर ये एफवीजी ये काम नहीं करेगी। बट अगर हम इसको इस मिटिगेशन ब्लॉक के साथ लेंगे तो ये भी बचा हुआ है, इसको यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, बट ये आया नहीं। तो यार मिटिगेशन ब्लॉक में सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो बनाओ, जबकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी है। तो वो तो मान लो मैं अभी बोलूँगा, अगर वो दोबारा ये वीडियो देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि मिटिगेशन ब्लॉक का वीडियो बना हुआ है। वो जाएंगे एसएमसी प्लेलिस्ट में है भाई, वो देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। बट जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, एटलीस्ट आप लोग तो वो गलती मत करो यार। आप लोग वीडियो देखो। अब देखो मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। वीडियो बनाते टाइम मैंने मार्किंग करी है कि ये देखो इस टाइप का भी मिटिगेशन ब्लॉक, इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक होता है, सारे एडवांस ब्लॉक के। बट मैंने आपको नहीं सिखाए, क्योंकि मेरा मोटो ही यही है भाई कि चीज़ें सिंप्लीफाइड करनी है, सिंप्लीफाइड, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जो चीज़ मार्केट में बनता ही नहीं है मैं आपको सिखा के क्या करूँगा? मैं आपको 5 टाइप पढ़ा दूँ ऑर्डर ब्लॉक एडवांस के, अब जब वो सेटअप बनेगा तो आप सोचते ही रह जाओगे 5 में से कौन बना, तब तक मार्केट मूवमेंट देके निकल जाएगा। यार 1 मिनट की स्कैल्पिंग है, आपके सोचते सोचते भर में ड्रॉ करते भर में मार्केट अपना मूवमेंट देके निकल जाएगा और आप वेट करते रह जाओगे। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, यही 2 ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हैं जो फ्रीक्वेंट बनते हैं, इसीलिए मैंने बनाया भी था। अदरवाइज़ मैं नहीं बनाता कभी टाइम मिलता तो। बट ये इतना फ्रीक्वेंट बनने लगा था इंडियन मार्केट में कि मुझे वो वीडियो आप लोगों को देना पड़ा, क्योंकि मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैं आपको कैसे आंसर दूंगा कि आप लोग पूछोगे कि कैसे एंट्री ले लिया, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए ना क्यों ले लिया। मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं आपको भी ऑलरेडी बता रखा हूँ कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है, सो दैट कि आप क्वेश्चन ना करो, आप भी देखो, ड्रॉ करो, सेटअप बने, एंट्री लो। बट यूट्यूब के सारे वीडियो एटलीस्ट आप देख लो यार। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देख लो। मैंने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि समझ में नहीं आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ICT वगैरह की, मैंने उसको 50 बार देखा है, और हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ न कुछ नया, एक वर्ड वो होते हैं यार, मतलब काम के होते हैं। कोई आधे घंटे का वीडियो है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आधे घंटा एकदम कंसंट्रेट होकर वो वीडियो देखता रहूँगा, हर एक वर्ड को पकड़ता रहूँगा। माइंड कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पता चला आधा घंटे की वीडियो देखो, उसमें 20 मिनट चीज़ें देखी, 10 मिनट की स्किप हो गई। बट दोबारा देखूँगा तब तो उसको कवर कर लूँगा, दोबारा देखूँगा कर लूँगा, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार देखूँगा तब तो कवर कर लूँगा। तो आप वीडियो को देखो बार बार और उसको फॉलो करो कि क्या चीज़ बोला जा रहा है, वो सेटअप यहाँ बन रहा है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया ठीक है, जो टाइप होते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक,
उसका टाइप मैंने आपको दे दिया क्योंकि वो फ्रीक्वेंट बनते हैं। एफवीजी मैंने आपको बताई क्योंकि एफवीजी तो हर मार्केट में बनता है, बट एफवीजी के टाइप भी पढ़ा दूँ दुनिया भर के यार, आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो ज़रूरी नहीं है भाई, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो चीज़ बंदा नया नया आया है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों में सीखने में रह जाएगा, ऐसा लेगा और चला जाएगा मार्केट तक, यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो नहीं पा रहा है। पहले एक दो चीज़ें पढ़ो, फिर धीरे धीरे उसको वो करते रहो। प्रॉब्लम यही है यार कि जैसे कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हो, पहले बात लोग शुरू ही नहीं करते, और दूसरी बात अगर शुरू भी कर दिए गलती से तो वो लोग उसको इतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पहले स्टार्ट तो करो, छोटी चीज़ लेके एक मार्केट में सेटअप तो बनाओ, कोई चीज़ बनाओ पहले, जब वो बन जाएगी उसके बाद उसको पॉलिश करते रहो, धीरे धीरे पॉलिश करते रहो। आप एक एफवीजी सीख जाओगे, एफवीजी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए, फिर आप धीरे धीरे जब उस पर आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी एफवीजी गलत नहीं होती है, मैं एकदम एग्जैक्ट सही मार्क करने लगा हूँ, फिर आप उसमें टाइप भी पढ़ लेना, IFVG क्या होता है और फेयर वैल्यू इनबैलेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें सब धीरे धीरे सीख जाओगे। बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो यार, खराब ही सही, एफवीजी पढ़ के स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जैसे चीज़ें हो जाएंगी पॉलिश करते रहना। अब सारी चीज़ें एक बार में पढ़ के बहुत बढ़िया करने की कोशिश करोगे तब भी फेल ही हो जाओगे मेरे भाई। आप बहुत ज़्यादा IQ लेवल आपका अच्छा है, आप एक ही बार में सारी चीज़ें सीख जाते हो तो बात अलग की है, बट मैं यार ये बेसिक चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, बेसिक लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है क्योंकि इसने हमारे लेवल को टैप करने नहीं आया, इसने पुल बैक दिया बट हमारे लेवल तक नहीं आया तो हम एंट्री नहीं लिए, ठीक है। फिर मैं करता हूँ इसको डिलीट और आगे बढ़ता हूँ। दोबारा से मैं मूव हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो यहाँ होता क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर कोई एफवीजी नहीं बन रही थी, जो बन भी रही थी वो पर तुरंत मिटिगेट हो जा रही थी। एक एफवीजी हमारी बनती है सीधे यहाँ पे, ये दूसरी वाली कैंडल क्यों ले रहा हूँ मालूम है ना, मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में समझाया, क्योंकि भाई देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये स्टार्ट हुआ, उसने प्रीवियस कैंडल का एक भी मतलब लिक्विडिटी बिल्कुल ली भी नहीं, हाई बिल्कुल नहीं, वो ऊपर गया और ऊपर ही चला गया। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग द एंटायर जोन, इस कैंडल का भी और इस कैंडल का भी, ठीक है। देखो अब इस वाली वीडियो को मैंने मार्क करा, अब इसमें लोगों को दुनिया भर के क्वेश्चन आ गए थे, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं 1 मिनट पे मूव हुआ, जब तक ये विजी बनी थी हमारा डे हाई ये हो गया था, ये वाला, ठीक है। अब इसको, अब ये 5 मिनट की है, 1 मिनट में रिफाइन करना है। तो यहाँ भी देखो मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, एफवीजी कंसिडर करोगे तो देखो ये वाली है कंसिडर, ये या फिर ये वाली है, ये तब भी आपको एंट्री मिल जाती, ये देखो यहाँ पे एंट्री मिल जाती। बट मैंने ये मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क किया क्योंकि वो एफवीजी और मिटिगेशन ब्लॉक दोनों आसपास आ रहे थे, ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड थे, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए मैंने ये मार्क करा कि ये हमारा होगा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ये कैंडल, और फिर मार्केट गया ऊपर, धीरे धीरे करके ये हमारा डे हाई ये बन गया, और अचानक से मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया और आगे सीधे हमारे ये भी देखो, अगर वीडियो में देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी सिर्फ एफवीजी नहीं लिखी है, एफवीजी एंड मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, आगे सीधे इसको टाइप किया, ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट है कि भाई ये मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, इस पर वीडियो बनाओ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ भाई, ये ऑलरेडी बन चुका है, एसएमसी प्लेलिस्ट में जाओगे तो एडवांस आउटर ब्लॉक का पार्ट है हमारे पास, उसको जाके देखो, उसमें मिटिगेशन ब्लॉक को मैंने कवर करा है, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, रियल चार्ट पे सब कुछ बनाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो, उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो में कमेंट करो, आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लोगों के क्वेश्चंस क्या आ रहे थे कि यहाँ पे आप रिजेक्शन कैंडल का वेट क्यों नहीं किए, इसको टैप करते ही आप एंट्री कैसे बना लिए। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। मार्केट जब यहाँ से गिरा तो गिरता पुल बैक ले लिया, फिर गिरता फिर पुल बैक ले लिया, फिर आराम से आके इसको टैप किया। अगर ये लगातार यहाँ से यहाँ गिरता फिर मैं कोई एंट्री यहाँ नहीं बनाता जब तक कि एक रिजेक्शन कैंडल ना बन जाती, क्योंकि यार इतनी तेज़ गिरावट में
डाउन साइड की गिरावट है कि सारे कैंडल लाल लाल बन रहे हैं और आप अचानक से बाइंग कैसे कर सकते हो। अपने सेटअप पे आप कॉन्फिडेंट रहो, बट इतना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बन जाओ कि सारी लाल लाल कैंडल बन रही हैं और अब बिना रेजिस्टेंस कैंडल का वेट किए आप एंट्री ले लिए। लेकिन ये एकदम आराम से आया है। आप देखोगे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गिरा, पुल बैक लिया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, आके आराम से टैप किया। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें एंट्री ली। अगर सपोज दैट आप अगर मान लो यहाँ एंट्री नहीं लेते हो, मत लो मेरे भाई, यहाँ पे एंट्री मत लो। यहाँ तो लोगे, ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पे तो लोगे, या फिर इसमें तो लोगे, इस वाली कैंडल में तो लोगे, क्योंकि हमारा मिटिगेशन ब्लॉक टैप हो चुका है। चलो मैं यहीं लेता हूँ। वन इस टू 2 एटलीस्ट मिल रहा है आपको, 2 भी मिल जाता, आई थिंक सो, ऑलमोस्ट 2, या फिर 2 भी मिल जाता। आगे तो बहुत ऊपर तक गया था, बट अभी यहाँ तक मार्केट नहीं गया, तो यहाँ तक का वो क्या ही बनाना। हमारा टारगेट तो भी हाई तक ही बन रहा, तो यहीं तक बनाते। आप इस वाले ग्रीन कैंडल में लेते, आपको 1 इस टू 2 मिलता, ऑलमोस्ट 2। बट मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, टैप हो गया था, तो मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मैं एक ही ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो गया था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। मैंने बोला आप दूसरा सेटअप मत ढूंढो, चुपचाप यहाँ से निकलो, प्रॉफिट मिल गया है। ठीक है, और आप लोगों को एक भाई ने कमेंट करा था कि अगर मान लो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होता तो आप कौन सा बीजी कंसीडर करते। ठीक है, मैं उनको अभी आंसर कर देता हूँ। हमारा ये एफवीजी बन रहा था, इसमें तो फ़िलहाल एक ही एफवीजी है। अगर इसमें 2-3 बन जाते हैं तो मैंने उसमें भी रूल वही फॉलो करो, पहला नहीं तो लास्ट वाला। पहला मतलब अगर 2 ही बने हैं तो एक फर्स्ट है एक लास्ट है, एक टूटता है तो दूसरे से ले लो एंट्री। 3-4 बन गया तो पहला टूट गया तो बाकी जो 2-3 हैं उन पर भरोसा मत करो, सीधे 4 वाले पे आने दो। वहाँ से रिजेक्शन मिले तो एंट्री लो, नहीं तो मत लो। मुझे पता है मैं ऑर्डर फ्लो की वीडियो बनाने वाला था, बट मैं नहीं बना पाया हूँ भाई, आजकल काम थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है मुझे ऑफिस का, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है मुझे, बट मैं दे दूँगा आप लोगों को, आई प्रॉमिस। तो भाई ये थी हमारी साइकोलॉजी आज की ट्रेड में। और आगे भी कुछ सेटअप्स बने हैं, अगर आप देखोगे तो जैसे कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पर एक एफवीजी बनी थी, ये वाली, ये एफवीजी, ठीक है, ये रेड वाली कैंडल के उस पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो मे बी 1 मिनट में कुछ ना कुछ बन ही रहा होगा, लेट्स सी। ठीक है, एफवीजी बन रही थी ये वाला, यहाँ पर भी देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल ये था ये, बट ये टूट गया है, मिटिगेशन ब्लॉक तोड़ दिया है। यहाँ पे एंट्री आप ले नहीं सकते थे, आया तो आराम से है, टैप किया एंट्री लेते आपका एसल जाता। ये इन सब की लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर गया है। हालांकि आप अगर यहाँ पे अगर कोई एंट्री अगर आप लेते भी, सपोज दैट आप ले लिए गलती से सही एंट्री, तो टारगेट आप ऑब्वियसली ये डे हाई ही रखते, मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं था। बट क्यों इतना लालच करना, एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया ट्रेड में, उतना बहुत होता है, लेके निकलो। ठीक है, अब भाई चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे कि लोगों के क्या क्वेश्चन हैं और क्या आंसर बनता है। ऑलराइट, तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये अनंत भाई का है। अनंत भाई कहते हैं कि सर व्हाई डिडंट यू वेट फॉर परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है। एक कौशल भाई हैं, इनका कहना है सर शुड वी कंसीडर द एफवीजी एट प्रीमियम। नो नेवर, प्रीमियम पे नहीं भाई, एसल मार्क किए हो इंडेक्स पे तो उस लेवल का वेट करो। ये नहीं कि आप प्रीमियम पे कर दिए, क्योंकि यार प्रीमियम बहुत अनइवन चलता है, वो कि पता चला हमारी इतनी छोटी सी कैंडल बनी है रेड कलर की हमारे इंडेक्स पे और वो प्रीमियम पे इतना बड़ा बना है, ऐसा होता है। और एक्सपायरी के दिन बहुत ये सब चीज़ें बहुत होती हैं कि हमारा एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, वहाँ एक बड़ा कैंडल बन गया, यहाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है इंडेक्स के चार्ट पे, बट वहाँ बहुत छोटा बना है। ऐसी चीज़ें होती हैं, बट प्रीमियम वाले भरोसा मत करो, ये इंडेक्स वाले पे किया करो, समझ रहे हो आप। इसमें हो सकता है आपका असल थोड़ा बड़ा बने, बट वो सिक्योर रहेगा, तो प्रीमियम को छोड़ दो।
ईश्वर भाई हमारे एक ईश्वर भाई कहते हैं कि सर आप कब से बोल रहे हो कैंडल रिजेक्शन पर वीडियो बनाऊंगा पर आप नहीं बना रहे, प्लीज़ एक वीडियो। ठीक है मेरे भाई, मैं इस वीक में ही आपको दे दूंगा वो रिजेक्शन कैंडल वाला, मैं दे दूंगा आपको इस वीक में वो रिजेक्शन कैंडल वाली एक वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, सो दैट कि आप लोग को इतना आइडिया लग जाए कि एक सिंपल सी एंट्री कैसे बनती है मार्केट में। ठीक है, आई नो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी है, मैं दे दूंगा मेरे भाई। और हमारे एक और ब्रदर हैं मुस्तफ़ा कहते हैं ब्रो आज का ट्रेड एक्सप्लेन करना, मिटिगेशन ब्लॉक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं वेट कर रहा था विजी ओवी बट ऊपर से चला गया, नो ट्रेड। ठीक है, ग्रेट मेरे भाई। देखो अब ये मुस्तफ़ा भाई को देखो, मिटिगेशन ब्लॉक में कन्फ्यूज़न है, इनके सेटअप मार्केट नहीं है, इन्होंने ट्रेड नहीं किया, ये बंदा अभी भी प्रॉफिट में है। एटलीस्ट फालतू के ट्रेड लेके लॉस तो नहीं ले रहा है यार, दिमागी टेंशन साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, एक बार लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड भी आप प्लान करने लगोगे कि यार चलो 200-500 लॉस हुआ है, इसको रिकवर कर लेते हैं, कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाएंगे, पता चला उसके चक्कर में 2-3 लॉस और लेके बैठ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ब्रो, साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। तो भाई आपने बिल्कुल सही किया, ट्रेड नहीं किया। बाकी मिटिगेशन ब्लॉक का वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नाम से है, SMC प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर इसको देखिए। और हमारे एक भाई हैं, ये इंस्टाग्राम पे इनका मैसेज आया था मुझे, आई डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट ये कहते हैं कि सर अगर मिटिगेशन लेवल नहीं बनता तो कौन सी विजी कंसिडर करते हैं। इसका भी रिप्लाई मैंने दे दिया मेरे भाई, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और मिस आशा हैं, इनका क्वेश्चन है कि हेलो सर चार्ट की 7th कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते क्या, विजी भी है, रिप्लाई प्लीज़ सर। 7th कैंडल 1 मिनट या 5 मिनट, ओके, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, भाई 5 मिनट में तो नहीं है। हेलो सर चार्ट की 7th कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते क्या। आप एक काम करिए, आप जो भी ये कह रही हैं चार्ट पे मार्किंग करके डेट के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से टाइम फ्रेम का बात कर रहे हो, 1 मिनट 5 मिनट या जो भी है, मैं उसको आंसर कर दूंगा आपको। ठीक है, और अगर मैसेज करिए रिप्लाई नहीं करता हूँ मैं आपके, तो किसी वीडियो में आप कमेंट करना, मैं आपको देख ही लूँगा, वैसे भी मेरा नाम याद रहेगा मिसा साहब का। ठीक है, और एक हमारे ये अभिमन्यु भाई हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, इनको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। ये कह रहे हैं कि भाई आज तो FVG टैप हुआ नहीं था, हैं किसकी बात कर रहे हो मेरे भाई, 5 मिनट FVG, अच्छा ओके, इस FVG में कह रहे हो सेकेंड एंट्री की। मेरे भाई मिटिगेशन ब्लॉक से मैंने एंट्री ली है, FVG एंड मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री ली है। अगर आप FVG तो टैप हुई थी यार मेरे भाई, मैं जैसे जो मैंने ट्रेड लिया था ये मेरी FVG बन रही थी, FVG तो टैप हो गया मेरे भाई, पहले वाले में टैप नहीं हुआ था, मैंने एंट्री नहीं ली थी। इसमें अब FVG कहाँ कंसिडर करोगे, चाहे जहाँ कंसिडर करो वो टैप हुआ ही हुआ है। अच्छा आपने इसको मार्क कर लिया क्या, यस, ओह सॉरी, आपने ये मार्क कर लिया, ठीक है, आपने सही मार्किंग करी थी, बिल्कुल वो टैप नहीं हुआ, आपने एंट्री नहीं लिया, अच्छा किया। बट इसके पहले एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा था, आप शायद इसको देख लेते तो आपको एंट्री मिल जाती मेरे भाई। ये टैप हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि FVG है तो आसपास कोई मिटिगेशन ब्लॉक तो नहीं है, कोई ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं है, और या फिर कोई ऑर्डर फ्लो का लेवल तो नहीं है। ये सब चीज़ें देख के करो, जरूरी नहीं है कि हर बार वो FVG को ही रिस्पेक्ट दे, हो सकता है FVG तोड़ के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप अपने माइंड में रखो, ठीक है। जो आप FVG यूज़ कर रहे हो उसमें भी टच किया है विजिंग इतना, इन केस ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इतना, ये स्टडी साइकिल ये वीडियो तो हम तक ये इतना यूज़ करेंगे क्योंकि ये FVG तो टैप हुआ ही नहीं था आज मेरे भाई। FVG पे मैंने एंट्री ली ही नहीं थी, FVG विथ मिटिगेशन ब्लॉक पे कंफर्मेशन मिला तो एंट्री हमने ले ली थी, ठीक है। और एक हमारे शुभम भाई हैं, इनका क्वेश्चन है कि भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताओ, बिटकॉइन 24/7 चलता रहता है, उसका चार्ट
कहाँ से कैसे देखते हैं? बहुत शौक शुरू करता हूँ। बाप रे, ओके। बिटकॉइन का मेरे को देखो, फॉरेक्स में मैं एंट्री ले रहा हूँ, मैं ट्रेड ऑलरेडी करता हूँ और मेरे बायो में एक लिंक पड़ा हुआ है फिक्सिफाई का। आप उससे चाहो तो एक प्रोफॉर्म अकाउंट ले सकते हो। बहुत कम अमाउंट में आपको एक अच्छा खासा डॉलर का एक अकाउंट मिल जाता है, उससे ट्रेड करो। हालांकि मैं उसी में करता हूँ और ये सेम सेटअप जो मेरा है, सेम सेटअप उसमें चलता है। हर रोज़ काम नहीं करेगा, बट हफ्ते में 2-3 दिन आपको एंट्री दे देगा और विथ अच्छा खासा प्रॉफिट। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड आउट करते हैं वो 5 मिनट पे करते हैं, उसमें 1 घंटे में करना है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आप 1 घंटे पे फाइंड आउट करो और एंट्री बनाओ 5 मिनट 15 मिनट पे। रूल यही है, ठीक है। बाकी अभी मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ, जैसे भी मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है ऑब्वियसली मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। एक हमारे भाई हैं ये ईसा भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर क्या आप सेपरेट वीडियो बनाकर डाल सकते हो मिटिगेशन ब्लॉग पे? मेरे भाई मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख लो। करते हैं किसी, ठीक है, आपका भी आंसर हो गया। और इधर कोई क्वेश्चन, शुभम सेन एक हमारे भाई हैं, कह रहे हैं कि एफवीजी जोन में प्रॉपर टच नहीं हुआ था। मेरे भाई मैंने वो एफवीजी में एंट्री ली ही नहीं है, वो एंट्री मिटिगेशन ब्लॉक लेवल से है, डेट्स वाई वो एंट्री पहले ही मिल गई एफवीजी टैप करने के। आपने कॉल लिया था, मैंने इसलिए ट्रेनिंग मुझे ट्रीट नहीं किया। मुझे जो आपने बहुत सही किया, मुझे खुशी है इस बात की शुभम भाई कि आप मिटिगेशन ब्लॉक नहीं पढ़े हो तो आपको उतना पता नहीं चल रहा है, बट एटलीस्ट आप ट्रेड ना करके अपना वो जो प्रोटोकॉल है फॉलो कर रहे हो कि विजिट टैप नहीं हुई तो हमने एंट्री नहीं लिया, ठीक है। आप अगर अब इस तरह से देखो आप लोग काम करोगे तो जल्दी ही आप रोड मैप पे आ जाओगे, जल्दी ही ट्रैक पे आ जाओगे, मार्केट में स्टेबल रहने लगोगे। कि भाई बोल रहा है कि सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं लिया, नहीं बनना है तो क्यों लेना है? नहीं लेना है ना मेरे भाई। एक के राजपूत हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी आपकी तरह लेवल ड्रॉप कर लेते हैं, वीजी भी ढूंढ कर मार्क कर लेता हूँ, लेकिन एंट्री नहीं कर पाता, डर लगता है। कैसे ये डर निकालें? एक क्वेश्चन मैंने डर कर इंडेक्शन में एसएल नहीं हिट हुआ बट प्रीमियम में एसएल हिट हो गया, जबकि ओबी के नीचे एसएल था, एटीएम प्रीमियम था। प्लीज़ भाई रिप्लाई ज़रूर करना, ज़रूर बताना, ओके। मेरे भाई पेपर ट्रेडिंग करो, मैंने आपको बताया है। अगर आप पूरे वीक में 5 दिन के उसमें देखो पेपर ट्रेडिंग करो तो एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लो जो पूरा प्रॉपर सेटअप बने। और अगर आप हफ्ते में 3 दिन प्रॉफिट कर ले रहे हो कंसिस्टेंट, 2-3 मतलब 1 महीने करोगे यार, 4 वीक होते हैं, 4 वीक में अगर 4 वीक में अगर आप 3 दिन सही अगर प्रॉफिट में हो, अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। आप एंट्री लो आके रियल मार्केट में। मुझे पता है इनिशियली मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एंट्री लेने के लिए, क्योंकि भाई ये पैसा है, पैसों का मामला है, थोड़ा डर लगता है, बट धीरे धीरे आप आ जाओगे ट्रैक पे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप एटीएम यूज़ करते हो, बढ़िया है, एटीएम के अलावा और कोई मत करना। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन यार ऐसे कैसे हो गया कि प्रीमियम में एसएल हिट हो गया और इंडेक्स पे नहीं हुआ? तो प्रीमियम में आपने मार्किंग क्यों करी थी? मार्किंग तो हमें इंडेक्स पे करना है, समझो बात को, हमें इंडेक्स देखना है, प्रीमियम नहीं देखना है मेरे भाई। कंसिडर कर सकते हो एक्सपायरी के दिन यार ये सब चीज़ें उतनी प्रॉपरली नहीं चलती हैं कि हम जब तक वेट करेंगे अपने इंडेक्स के मार्किंग पे तब तक प्रीमियम में बहुत लंबा हमारा लॉस चला जा रहा था। तो बट एक्सपायरी के दिन ये सब चीज़ों को ध्यान रखो, बाकी दिन आप एकदम नॉर्मल चलो, इंडेक्स पे मार्किंग करो, प्रीमियम पे नहीं, और सारी चीज़ें फॉलो करो कि जो लेवल है वहाँ से रिजेक्शन बने तो एंट्री लो, मत बने न टच हो, दूर रहे, ट्रेड ही मत लो, मत करो, ठीक है। एक आर्या भाई हैं, ये कहते हैं कि यहाँ तो एफवीजी को टच नहीं किया, कोई रिजेक्शन नहीं था। मेरे भाई हुआ था। आपका भी आंसर यही है कि भाई मैंने एंट्री मिटिगेशन ब्लॉक से ली थी, न कि एफवीजी से, ठीक है। था लेकिन नहीं किया। और आप प्रीमियम में एसएल रखते हो क्योंकि लेकिन ऐसा बना होता है। और आप टेलीग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं हो? हाँ मेरे भाई, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव इसलिए नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया मैं जॉब करता हूँ मेरे भाई, ट्रेडिंग के अलावा मुझे जॉब भी करना होता है, वहाँ के भी सारे काम होते हैं। और देखो मैं अभी
अभी फ्री हुआ हूँ, 11 साढ़े 11 बजे लॉग आउट किया हूँ अपने ऑफिस से, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं जॉब नहीं कर रहा होता तो मार्केट क्लोज होते ही मैं साइकोलॉजी की वीडियो डाल देता, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे भाई। ये सब चीज़ें हैं, बट अभी कभी इन फ्यूचर अगर मैं फ्री हुआ तो मैं टीम मेंबर से एक बंदा साइन करने वाला हूँ अपने कि वो रिप्लाई करे। बट यार जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मुझे पता है, वो कुछ भी रिप्लाई कर देगा तो वो भी ठीक नहीं है ना, कि उसके सारे पे आप लोग गलत एंट्री ले लो, कहीं से ले लो, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। हालांकि हम टेलीग्राम में ये कभी किसी को नहीं बताते हैं कि भाई ये एंट्री ले लो, वो वहाँ एंट्री ले लो, ऐसा नहीं है। हम कोई रिकमेंडेशन किसी को नहीं देते हैं, हम कोई PNL नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें भाई साहब कॉन्फिडेंशियल है और रहनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। तो ठीक है, आई होप कि सभी लोगों को आंसर मिल गए हैं। जो भाई मेरे छूट गए हैं कोई बात नहीं, आगे वीडियो पे आप कमेंट कर देना, मैं अगर कभी मौका मिलेगा तो आपका भी क्वेश्चन पिक कर लूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।